नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। 2 दिनों से दुर्गा पार्क का जो छठ घाट रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र बना हुआ था, वहाँ युद्ध विराम हो गया है। अच्छी चीज़ ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से अब भव्य छठ घाट बनेगा। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि मैं 2 दिनों से यहाँ पे हूँ। मैंने आपका सत्याग्रह भी देखा है, मैं कल भी पूरे दिन वो वहाँ पे था। आपको लगता है कि जनता के दबाव में भाजपा शासित नगर निगम झुकी है? निश्चित तौर पे मैं इसके लिए हमारे तमाम आम आदमी पार्टी के सम्मानित नेताओं को, सम्मानित साथियों को और सबसे ज़्यादा मैं छठी मैया को बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इनको सद्बुद्धि दी और आज ये उनका आशीर्वाद है कि इनमें सद्बुद्धि आई और आज जनता के दबाव में इन्होंने जो छठ पूजा की परमिशन दी, ये पूरा छठी मैया का दबाव था। और हमारी पार्टी और मेरे साथियों जो मेरा सहयोग किया, ये उनका दबाव था कि आज हमारा जो 2 दिन मैंने सत्याग्रह किया, ये उसका इन पर दबाव था और आसपास के क्षेत्र की जनता इतना दबाव था, इनको आज झुकना पड़ा। कल हमने बात की थी कि हम 12 बजे यहाँ मिलेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि आज 2 घंटे पहले ही चीज़ें जो हैं वो सिमट गई। लेकिन एक चीज़ जो फिर से देखने को मिली, कल आपने जिस तरीके से फावड़ा चलाया, ठीक दूसरे घाट में उसी तरीके से फावड़ा सांसद महोदय द्वारा चलाया गया है। इस क्या संदेश है इसमें? मैं तो उनको कहूँगा सद्बुद्धि लो और अच्छा है हमारी, ये तो अच्छा है बीजेपी हमारी नीतियों को अपना रही है, वो मान रही है कि आम आदमी पार्टी सही काम कर रही है। अगर वो इसको अपनाए तो उनकी सद्बुद्धि दे रही है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे से वो कुछ सीख रहे हैं और जनता के हित में काम करेंगे। विनय जी, एक बड़ी चीज़ होती है, आपने काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 48 घंटे से ऊपर का समय हो गया, लगातार संघर्ष चल रहा है। अब कहीं ये छठ घाट एमसीडी अगर टेक ओवर कर ले आपसे, तो यहाँ बुरा लगेगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखिए, ये मेरा आस्था का पर्व है और छठ माँ इस बात को जानती है। मुझे कुछ क्रेडिट नहीं चाहिए। मैंने परसों भी मेयर साहब को यही कहा था, कल भी मैंने यही कहा। देखिए, हमसे सिर्फ छठ मनाना चाहते हैं। आप अपना सामान ले आइए, आप अपनी जेसीबी ले आइए, आप छठ मना दीजिए, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। और ये मुझे बहुत खुशी है करा रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। ये छठ घाट बनाए, बस मैं यही चाहता हूँ और मुझे कोई दर्द नहीं है। देखिए, मेरे लोग छठ मनाएंगे, मेरे लोग अर्घ देंगे, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो। यहाँ आएंगे आप? निश्चित तौर पे। देखिए, सहयोग करने तो आऊँगा। अब भाजपा मेरे को सिखाएगा तो नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। जहाँ छठ घाट पे पूजा होगी, पूरी द्वारका विधानसभा में जिस छठ घाट पे पूजा होगी, मैं हर घाट पे जाऊंगा। पुनः आपको बधाई। लेकिन एक सवाल और पूछूंगा मैं अभी भी मेयर से मिला, उन्होंने लगभग मेरे सवाल को टाल दिया। कब्जा कैसे होगा और आप लोगों ने क्या सच में छठ घाट तोड़ने की कोशिश की? ऐसा है, मैं आपको इनके एक ऑडियो भेजता हूँ। आप वो ऑडियो अपने चैनल के माध्यम से चलाएं, जिसमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग गंदगी मचाते हैं, वहाँ जो है छठ पार्क में गंदगी मचाते हैं। दूसरा, जहाँ तक कब्जे की बात है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब मेयर साहब राजनीति का राह भी उन्होंने शुरू किया था ना, जब ये राजनीति में इनको कोई जानता भी नहीं था, जब ये अपने घर से निकलते भी नहीं थे, तब से यहाँ पे छठ मनती आ रही है। 30 साल से यहाँ छठ मनती आ रही है और यहाँ पे घाट जब 30 साल से कब्जा नहीं हुआ। दूसरा, आज ये कब्जे की बात करते हैं, ये भूल गए इस बात को कि इसकी बाउंड्री लाइन कराई हुई श्री महाबल मिश्रा जी की है। जब महाबल मिश्रा जी यहाँ से विधायक और सांसद थे, सबसे ज़्यादा कब्जा अगर किसी ने छुड़ाया तो महाबल मिश्रा ने छुड़ाया और ये बाउंड्री उन्हीं की कराई हुई है। अगर कब्जा होना होता ना तो बहुत पहले हो गया होता। सिर्फ और सिर्फ अभी अपने कुकर्म को दबाने की इनको जो है कोई शब्द नहीं मिल रहा है, तो अपने कुकर्मों को दबा रहे हैं। आज इनके चेहरे पर दबाव दिख रहा था, किस तरह का दबाव इनके चेहरे पर था, इतना टेंशन में थे। कल जब हम 3 विधायक इनसे बात कर रहे थे, तब इनकी भौएं नहीं झुक रही, तब ये अकड़ नहीं, यहाँ नहीं होगा। आज दबाव हमारी जनता का है। ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है कि जनता ने इतना दबाव डाला कि उनको झुकना पड़ा और आज घाट के अंदर आके जो है वो दिखा रहे हैं। कल रात में मैं दुखी था। दुखी होने की वजह यही थी कि मैं लोकतांत्रिक वैल्यूज़ को मानने वाला आदमी हूँ। लोकतांत्रिक तरीके से फैसला नहीं निकला, आपने प्रयास पूरा किया, लेकिन आज सुबह इंत भला तो सब भला। सिर्फ एक चीज़, खुश है? बहुत। मैं तो निश्चित तौर पे, और मेरे साथ साथ मेरे तमाम साथी भी खुश हैं। और हम तो इस बार, मैंने तो कल मंच से वहाँ कहा था कि इस घाट को सबसे खूबसूरत बनाऊंगा, एमसीडी बनाएं, और अगर एमसीडी के बस की नहीं है तो दिल्ली सरकार यहाँ पे खूबसूरत छठ घाट बना के दिखाएगी। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ अमित कनौजिया है। अमित कनौजिया लगातार 2 दिनों से यहाँ पे सभी तैयारियों में लगे हुए हैं, गृह वार्ड भी है इनका। अमित जी, कितना मुश्किल रहा पब्लिक को मैनेज करना, प्रोटेस्ट को मैनेज करना? प्रभा जी, यहाँ पे पिछले 30 सालों से छठ होती आई है, इसी जगह पे जहाँ आप खड़े हैं।
मेरा परिवार, हम जब छोटे थे तब से यहाँ आते थे, मेरे पिताजी हम लोगों को लेके आते थे। आज मेरी पत्नी, मेरी माता जी यहाँ पे छठ बनाती हैं, इसी घाट पर छठ बनाती है। तमाम यहाँ के लोग छठ बनाते हैं इसी घाट पर। ये बहुत पुराना छठ घाट है और 1068 छठ घाट है, उसमें से एक रजिस्टर्ड घाट ये भी है, जहाँ पे हर साल दिल्ली सरकार से मदद मिलती आई है। और इस बार ऐसा क्या हो गया, राजनीति से प्रेरित, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है निगम के, तो जो निगम पार्षद यहाँ के हैं, जो अब मेयर बन चुके हैं, मुकेश सुरयान जी, वो यहाँ पर राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल राजनीति चमका रहे हैं अपनी, और पूर्वांचल के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। इस बार भी छठ यहीं मनाएंगे? यही मनाएंगे, पक्की बात है? पक्के बनाए, मेरी माँ ने कहा यही मनाऊंगी, मैं भी यही मांगूंगा अपनी माँ के साथ। बहुत बहुत बढ़िया। सुभाष जी, आप भी यहीं से हैं, लगातार 2 दिनों से आप भी लगे हुए हैं। प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकला ये तो हमने सबने देख लिया, लेकिन मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्यों छठ को लेके इस स्तर की राजनीति हुई? देखिए, ये मानसिकता दर्शाती है कि ये जो मेयर बना है, इसको बीजेपी ने क्या सोच के मेयर बनाया। ये जनता ने मेयर नहीं बनाया है, जनता ने इसको एक वार्ड का पार्षद बना। और हमारे जैसे लोगों को कांग्रेस में पिछली बार चुनाव लड़े थे, आज हम आम पार्टी कार्यकर्ता है, 7,000 वोट मिली, उसी गलतियों से ये जीता हुआ है। लेकिन हमेशा परमात्मा गलती नहीं करता है, और छठी मैया इस बात का जवाब जरूर देगी। हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए, हम ये कहते हैं जिस प्रकार से उन 2 घाटों पर वो भक्तगण आएंगे, उसी प्रकार से 4 घाटों पे आएंगे। पार्क को कोई नुकसान, सब यहीं के लोग हैं, कोई नहीं चाहता हमारे पार्क का नुकसान हो। पार्क बना अच्छी बात है, लेकिन ये आस्था का पर्व है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और मैनेज करनी चाहिए। ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आज ये विधायक विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में ये छठ घाट आपने देखा कल किस तरह से गेट तोड़कर जनता उमड़ गई, सैलाब उमड़ गया, और आपने बहुत अच्छा दिखाया। और आज पुनीत जी, गेट तोड़ने वाले जो प्रारंभिक लोग थे उनमें से आप एक थे, इस विधानसभा से आप अध्यक्ष भी हैं। कल मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी संगठन की शक्ति का यहाँ पे पूरा प्रदर्शन किया, शांति से आप लोग बैठे रहे, प्रदर्शन हुआ, और आज सांसद महोदय का घाट बनाने के लिए उतरना इस बात को दर्शा रहा है कि पूर्वांचलियों के दबाव में ये झुकी हैं। लेकिन बार बार मेयर साहब एक पेपर दिखा रहे हैं, उस पेपर में ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो रात में परमिशन मांगने आए, हमने रात में ही दे दी। तो क्या लग रहा है आपको, ये पेपर क्या है? देखिए, पेपर कुछ नहीं है, इसमें मेयर साहब गंदी राजनीति कर रहे हैं। मेरा गला भी खराब हो गया 2 दिन से, 2 दिनों से चिल्ला रहे हैं खूब। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आप अपने कैमरामैन को देख सकते हैं, घाट देखिए, पक्का घाट है, पक्का घाट है। यहाँ पे पिछले 25 सालों से छठ हो रही है, और डीएमआरसी का जो ऑर्डर आया था, जहाँ 2019 में छठ हुई थी, वहाँ दोबारा छठ होगी। तो ये निश्चित तौर पर इनके एलजी जो केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, एलजी का आदेश था कि 2019 में जहाँ छठ हो रही है वहाँ दोबारा छठ होएगी। तो यहाँ तो परमिशन की बात ही नहीं थी, और एसडीएम के द्वारा परमिशन दी जाएगी, और जो भी उसमें विधायक का तो कोई नहीं था। यहाँ की जो समिति हमारे पास आई, और हमें लगा कि यार ये इतना पुराना घाट है, यहाँ लोगों का आस्था है, और मेयर साहब ने इसके बगल में घाट बना दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जब वहाँ 2 घाट बना दिए, उसके बाद उनका केवल और केवल ये नियत थी कि ये घाट ना बने, जितने भी श्रद्धालु हैं वो मेरे घाट पे आए, और उनके ऊपर हम लोग एक तरीके से एहसान करें कि देखिए हम लोगों ने आपके यहाँ घाट बनाया, हमने 300 गज ज़मीन दी है। मेयर साहब को पूर्वांचल की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। आज जो छठ व्रती जो होती है, वो लोगों की एक आस्था होती है कि जिस घाट पर हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, हम उसी घाट पर जाएं। अमित जी, आप लोग भी लगातार 2 दिनों से प्रोटेस्ट में थे, प्रोटेस्ट का हल निकल गया, लोकतांत्रिक तरीके से निकला, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो ये छठ के ऊपर राजनीति हुई वो बेहद गलत थी, इस पर क्या कहना है आपका? आप पहले तो मैं बता दूं, मेयर साफ झूठ बोल रहा है। यहाँ पर उसने कोई 2 नए घाट नहीं बनाए हैं। वो पहली बार, आज जब 3 महीने बचे हैं चुनाव में, वो पहली बार छठ पर आया है और राजनीति खेलने का प्रयास कर रहा है। अपनी जो ज़मीन है, जो उसकी 5 सालों में कुछ नहीं बनाई है, उसको तलाशने का प्रयास कर रहा है। वो नए घाटों का नाम लेता है। वहाँ ऑलरेडी पिछले 25 सालों से 2 घाट बनते आए हैं। कौन सा नया घाट बना है? मैं उनसे पूछना चाहूँगा, कोई एक नया घाट दिखा दे जो उन्होंने बनाया हो। वहाँ पंप के पास, मैं यहीं रह रहा हूँ जे ब्लॉक में, लगभग 35 सालों से ये
25 साल पुराना घाट जो उन्होंने बनाया है उसी को बस पुनर्निर्माण करा है। और ये जो घाट है ये भी 25-30 सालों से बनता आया है। यहाँ ऑलरेडी कई घाट बनते थे, जिसमें जहाँ ग्रास लैंड हुआ वहाँ हमने कहा कि छठ घाट मत बनाओ, लेकिन बर्न लैंड जो बंजर ज़मीन है उस पर हमने अपने छठ घाट बनाने का प्रयास किया तो उन्होंने रोक लगाई है। पूर्वांचल विरोधी हैं मेयर साहब, उनकी एक वीडियो भी आई है जिसमें वो कह रहे हैं पूर्वांचल के लोग गंदगी फैलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उन्हें छठ पर्व का पता क्या है। ये आप भी जानते हैं प्रभात जी कि ये जो त्यौहार है ये शुद्धता और सफाई का प्रतीक है, और जहाँ मेयर साहब कह रहे हैं कि गंदगी फैलाते हैं, उन्हें इसका पता नहीं है। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि छठ के ऊपर खूब राजनीति हुई, लेकिन हाँ, आज इस घाट पे हमारा खड़े होकर रिपोर्टिंग करना ये दर्शा रहा है कि अंत में छठ की जीत हुई। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों के फैसले निकले, लेकिन एक बात का दुख ज़रूर है कि पूर्वांचलियों की आस्था के प्रतीक के पर्व को हर बार राजनीतिक रस्सा किसी की जंग से गुजरना पड़ता है। ये कब खत्म होगा ये तो ईश्वर को ही पता है, ये भविष्य के गर्भ में ही है। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छी चीज़ ये है कि छठ घाट यहीं बनेगा, जैसा विधायक विनय मिश्रा ने कहा था।